नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसेनजीत बोध और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो होने वाली है एलईडी बल्ब में कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स जो हमें अपने पास रखने होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके ऊपर ही मेरी भी आज की वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, मेरी जो वीडियो पिछली एक दो वीडियो मैंने पहले डाली थी, वो ऑडियो एम्पलीफायर में ब्लूटूथ लगाना वो सिखाया था लोगों को, लेकिन थोड़ा काफ़ी पसंद नहीं आया लोगों को। चलो ठीक है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो है स्पेयर पार्ट्स जो है आपके पास कौन कौन से होने चाहिए एलईडी बल्ब रिपेयर के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरफ जो है सब्सक्राइब का बटन है, इस तरफ नहीं, इस तरफ होता है, इस तरफ जो है सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से ये देखिए, हम कोई भी एलईडी बल्ब का सर्किट लेते हैं, सर्किट मतलब एमसीपीसीबी जो भी है, तो सबसे पहले हमें एमसीपीसीबी की ज़रूरत पड़ती है। तो एमसीपीसीबी आपके पास होनी चाहिए 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट। ये सभी जो है आप ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप उनसे मंगा सकते हो। लेकिन पहले आप जो है सैंपल मंगाना, 2, 4, 8, 10 पीस। ध्यान रखना दोस्तों, पहले आपको इकट्ठा माल नहीं उठाना है कि 100, 200, 500, 1000 पीस उठा लिए, नहीं। पहले आपको जो है 10-12 पीस या 20-25 पीस केवल सैंपल के तौर पर उठाने हैं। फिर उसको सर्किट में लगा के चेक करना है कि ये कभी ब्लिंक तो नहीं कर रही, या चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो है एमसीपीसीबी ये जो हमारी एसएमडी है एक तरह की नहीं आ रही है। मार्केट में काफ़ी अलग अलग तरह की एसएमडी आ रही हैं और अलग अलग वाटेज के लिए अलग अलग एसएमडी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले आपको सैंपल मंगवाने हैं। उसके बाद जो है अगर आपके सर्किट में जैसे आपने 7 वाट मंगाई और आपके सर्किट में लगाई और वो ब्लिंक करने लगी, तो उसका मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रा सोच समझ के मंगाना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये तो रही है एमसीपीसीबी की बात। ऑनलाइन बहुत सारे बेच रहे हैं एमसीपीसीबी, आप उनसे मंगा सकते हो, केवल सैंपल मंगाना शुरू में। तो उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सर्किट पे। सर्किट में सबसे पहले लगा होता है हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस। ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपको दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है शायद, हाँ। तो दोस्तों आपको जो है फ्यूज रेजिस्टेंस रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर फ्यूज़ उड़ जाते हैं। और फ्यूज़ एक तरीके से सपोर्टी अच्छी सिक्योरिटी का काम करता है, तो आप ये भी रख सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो है मैं बता दूंगा आपको, अगर पूछना चाहो तो कोई भी मेरे से व्हाट्सएप पर चैटिंग करके पूछ सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आता है MOV, यानी कि ये देखिए दोनों, ये नीले नीले से हैं, ये MOV होते हैं। छोटे के लिए छोटी वैल्यू होती है और बड़े एलईडी बल्ब के लिए बड़ी वैल्यू होती है। तो ये भी आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। और इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको, कोई भी मेरे से जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। तो एमओवी के बाद दोस्तों आता है नंबर, ये देखिए दोस्तों, ये तरह से ब्रिज रेक्टिफायर है MB10। इसको बोला जाता है MB10, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। और ये 3 वाट से लेकर 15 वाट तक के एलईडी में अधिकतर इस तरह का MB10 यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको रखना पड़ेगा। यदि आपको MB10 नहीं मिलता है, इसका भी एक और रास्ता है। यदि आपके पास MB10 नहीं मिलता है तो या तो आप पुरानी एलईडी सर्किट में से निकाल कर इसमें लगा सकते हैं, या फिर यदि आपके पास सर्किट नहीं है तो दोस्तों सबसे आसान और सिंपल तरीका है, आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर खरीदने होंगे। और डायोड, ये है हमारा 4007 का डायोड। ये बिल्कुल आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर बड़े आराम से मिल जाता है, और इनसे आप जो है ब्रिज बना सकते हो यदि आपको MB10 ब्रिज रेक्टिफायर नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ड्रम कोयल, ये जो ब्लैक कलर की होती है ड्रम कोयल। इसकी आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि किसी की ड्रम कोयल ख़राब हो जाती है तो आपको उसको डायरेक्ट कर देना है, केवल जंपर मार के या सोल्डिंग से उसको डायरेक्ट कर देना है, तब भी काम करता है। इसकी ज़रूरत नहीं है रखने की, ये तो सब बेकार की चीज़ है।
और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा 473 का पीएफ। ये भी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी किसी में ये उड़ जाता है या इसमें से काला काला धुआं निकलता उड़ जाता है ये भी, तो आप किसी भी पुराने सर्किट में से एक सेम वैल्यू का डाल सकते हो। ये इतना खास वो नहीं है, ये भी आप रखना ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों आता है फिल्टर कंडेंसर का नंबर। तो आपको 3 वाट से लेकर लगभग 7 वाट तक के लिए 100 MFD 63 वोल्ट का फिल्टर कंडेंसर ये रखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो है इसका फॉल्ट भी आता है, ये उड़ जाता है, हीट हो जाता है या वीक हो जाता है। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। इसकी वैल्यू है 100 MFD 63 वोल्ट का फिल्टर कंडेंसर, 3 वाट से लेकर 7 वाट तक के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी 9 वाट की एलईडी। 9 वाट से लेकर और ये आपका है 15 वाट तक के लिए 100 MFD 100 वोल्ट का फिल्टर कंडेंसर रखना, ये भी बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, 100 MFD 100 वोल्ट का फिल्टर कंडेंसर। और ये सब ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप, और थोड़ा सा ब्रांडेड मंगाना कंपनी वगैरह का। उसके बाद दोस्तों जो हम बड़ी एलईडी हाई वाट की एलईडी रिपेयर करते हैं, यानी कि 30 वाट से ऊपर की, यानी कि 30 वाट तक से 50, 60, 70 वाट तक की एलईडी हम जो रिपेयर करते हैं, उसमें भी ये जो है बड़े वाले जो है फिल्टर कंडेंसर, इसका भी काफ़ी फॉल्ट आता है। ये असल में फूल जाते हैं ज़्यादा हीट के कारण, तो ये भी आपको रखने बहुत ज़रूरी है। और इसकी वैल्यू है दोस्तों 220 MFD 100 वोल्ट के फिल्टर कंडेंसर। और ये कम से कम बड़ी एलईडी में, यानी बड़ी वाटेज की एलईडी में कम से कम या तो किसी में 2 होते हैं या किसी में 4 भी हो सकते हैं। वैसे अधिकतर 2 होते हैं। अगर छोटी वैल्यू है तो 4 मिलेंगे, बाकी तो लगभग 2 जरूर तो होते हैं। तो दोस्तों ये भी रखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो दोस्तों अब आता है हमारा बहुत काम की चीज़ 4.7 50 वोल्ट का फिल्टर कंडेंसर। ये तो आपको रखना ही होगा, 100% इसका फॉल्ट आता ज़रूर है। अगर ये 4.7 ना मिले तो 2.2 MFD 50 वोल्ट या 63 वोल्ट या फिर 10 MFD 63 वोल्ट तक भी ये चल जाता है। ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो दोस्तों अब रह गया हमारा पीएफ। यदि हमें किसी सर्किट में पीएफ लगाना पड़ जाए तो उसके लिए दोस्तों ये 155J का पीएफ, ये 3 वाट से लेकर 9 वाट तक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 3 वाट से लेकर 9 वाट तक के लिए 155J 400 वोल्ट या 450 वोल्ट जो भी मिले आपको, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यदि आपको इससे बड़ा नहीं मिलता, जैसे आपको 15 वाट की एलईडी में लगाना पड़ जाए, तो इसको दोस्तों आपको डबल कर देना है। यदि इसके दूसरी वैल्यू नहीं मिलती तो इसको आपको डबल कर देना है, तो 15 वाट तक ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों तो 12, 14, 15 तक के लिए एक और जो है हमारे पास ये पीएफ आता है 205J 450 वोल्ट। इसको भी आप रख सकते हो। पीएफ लगाना पड़ सकता है किसी भी एलईडी में 12, 14, 15 वाट तक के लिए 205J 450 वोल्ट का, ये भी रखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और दोस्तों जो उससे हम ऊपर 30 वाट की जो एलईडी हम रिपेयर करेंगे, सबसे बड़ी वाली एलईडी, उसके लिए रखना आप 245J 400 वोल्ट का 450 वोल्ट का ये पीएफ। और दोस्तों पीएफ जिसमें अभी आप लगाओगे, कस्टमर को उसकी गारंटी नहीं देनी है। दोस्तों पीएफ जो है हमारा केवल एक जुगाड़ है। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। ये तो केवल हमारा धक्का देने वाली बात है, चलो भाई एलईडी चालू हो गई, दे दी, लेकिन आपको दोस्तों गारंटी मत देनी है। और इसका माल अगर आपको पीएफ लगाना पड़े किसी माल में भी, तो गारंटी में तो बिल्कुल नहीं बेचना है। दोस्तों ध्यान रखना, पीएफ जो है कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ये तो केवल जो है जुगाड़ है। अब दोस्तों इसमें रह गई है रेजिस्टेंस, जो पीएफ के साथ लगती है। ये 470 के यानी 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये हाफ वाट में, और 3 वाट से लेकर आपको 9 या 10 वाट तक के लिए क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगानी है। उससे ऊपर यानी कि 15 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 23 वाट, 25, 30, 35, 40, 45 तक, 50 वाट तक के लिए आपको हाफ वाट की रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों जो हाई वाट की जो MCPC भी आती है, वो भी आप ऑनलाइन वगैरह मंगा सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास जो है सामान उपलब्ध नहीं है। अभी थोड़ा सा मेरा नया चैनल है,
और मैं धीरे धीरे सामान रखना शुरू करूँगा। जैसे जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे, मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे, आपका जैसे सहयोग मिलता रहेगा उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन सामान मंगाने से पहले जो है आप लोगों को जांच परख कर ही सामान मंगाना, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लोग जो है धोखाधड़ी करते हैं, ठगते हैं और केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। दोस्तों क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास जो है कई सब्सक्राइबर के फ़ोन आते हैं और वो मेरे से कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, आप कोई रास्ता बताइए। तो दोस्तों अभी तो मेरे पास सामान नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे सामान रखना शुरू करूँगा और आप लोगों को जितना सपोर्ट हो सकता है, हेल्प हो सकती है, मैं आपकी करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारे सामान की नॉलेज, यानी कि स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज, जो एलईडी बल्ब रिपेयर करने के लिए हमें 100% हमारे पास होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आपसे एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ, आपका मुझे जो है काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरे जो है सब्सक्राइबर 1K के बहुत मैं नज़दीक आ चुका हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका जो है सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए मेरे को। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो।